अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मिशी खान शो। मैं हूँ मिशी खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद जब आपसे मिलती हूँ तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती है, बहुत सारे गिले शिकवे भी करने होते हैं, बहुत सारे बिल जो लोगों के आए हैं उस पर भी बात करनी होती है। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट का टाइम है। सारा दिन आप लोग वैसे भी जो है काफ़ी टेंशन्स में रहते हैं, तो शाम को मैं सोचती हूँ कि अगर टेंशन की बात भी की जाए उसको ज़रा फ़नी तरीके से, विटी तरीके से, तो वो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगती। सो आप शो में हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बता दूं, बल्कि सबसे पहले आज का सवाल है कि इंसानी जिस्म में कितने लीटर खून होता है। ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में कितने लीटर जो है वो खून होता है। इसका जवाब आप दे सकते हैं 05141022251 पे कॉल करके। उसके अलावा 0335488844 जो है वो व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको कॉल ना मिले तो व्हाट्सएप कर लें। और मेरा जो इंस्टाग्राम है मिशी खान ऑफिशियल 2, उस पर भी जा सकते हैं। मिशी खान @मिशलिशियस ट्विटर पे है। मिशी खान द मिशी खान शो जो है वो फेसबुक का पेज है, उस पर भी आप जा सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। और K2 का जो हमारा है ऑन इंस्टाग्राम वो है K2 TV ऑफिशियल, उस पर भी जाके सारी अपडेट्स होती हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज जो है मैंने सोचा शाम का शो है, वो कहते हैं ना पूरा हम लोग पता नहीं क्यों अपने जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो हैंगर पे टांग के रखते हैं। आज के स्पेशली ये जो कोविड का पूरा एक सिनेरियो गुजरा पिछले 2020 में, उसके बाद मोहम्मद अहमद साहब हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त मायानाज राइटर हैं। मैंने उनके साथ काम भी किया है और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं अच्छे अच्छे कपड़े टांग के, कि जी कोई शादी होगी या किसी के घर जाना होगा या बाज़ार जाना होगा या कोई किसी का वलीमा होगा, तो आप वो अच्छे कपड़े निकालेंगे। वो कहते हैं अच्छे कपड़े रोज़ पहने, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्पेशली कोविड-19 और अब डेंगू के बाद किसी को पता नहीं कि आप कितने दिन हैं और कितने दिन नहीं हैं। सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट। जो आपके कपड़े टंगे हुए हैं घर में पहन लें, क्योंकि घर वालों की आंखें नहीं है, वो क्या वो आंखों में पट्टी बांध के तो नहीं फिर रहे होते। कि घर वालों का भी हक बनता है कि जब वो वापस आए तो उनकी वाइफ जो है तैयार हो के उनको वेलकम करें, ताकि मियाँ जो हैं वो जो सारे दिन की थकन है वो दूर हो जाए। तो इसलिए ये मेरा जो ड्रेस है ये मैंने दुबई से लिया था, लेकिन इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है बिकॉज ये वाला कपड़ा जो है वो मिलता नहीं है। ये ब्लिंग ब्लिंग कपड़ा है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इवनिंग में ना ज़रा सा वो ग्लैमर जो है वो ऐड होना चाहिए शाम के शो में। वैसे तो मैंने सुबह के शो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहन ली हैं जो कि लोग कहते होंगे सुबह क्यों पहन ली हैं, बट ये टाइम ऐसा होता है कि आई रियली वांट कि आपके जो कपड़े हैं ना वो अलमारियों में ना टंगे रहें और फिर एक दिन आप दुनिया से चले जाएं और वो कोई और लेके पहन रहा हो। सो शूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि शूज़ आर द मेकअप फॉर योर फीट। तो शूज़ जब भी लें आपके पैर में अच्छा लगे। ये जो मेरा शू है ये ऑलमोस्ट 6 इंच की हील है, लेकिन इसका जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें अच्छा ये देखें, शहबाज भाई ने कहा कि इस तरह दिखाएं, ये देखें इसका बेस इतना ज़बरदस्त है कि आपका जो बैलेंस है, ये आप बेशक 2 मील पे चलेंगे ना तो आपकी हील वॉबल नहीं करेगी। इसका बेस जो है थोड़ा सा थिक है। तो ये वाले शूज़ जो है वो आप जो है ख़रीदें तो आप कितनी भी बैलेंस भी कर लेंगे और गिरेंगे भी नहीं और वॉबल भी नहीं करेंगे। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। और क्योंकि मेरी मुलाकात मम्मी और दावर भाईजान से ऑन स्क्रीन होती है। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, मम्मी जो है ना उन्होंने आज ही मुझे कहा कि भी मैं सैटरडे को एक बकरा देंगी। वो बेचारा बकरा जो है वो चला जाता है, ऑफ कोर्स वो सदक़े का बकरा होता है। थैंक यू मामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कि अकेले अकेले बकरा जो है वो कहीं और चला जाएगा कुर्बानी के बाद। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। कभी कभी इंसान स्ट्रेस में होता है, सदका बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आप पैसों की सूरत में दें, चाहे वो आप बकरे की सूरत में दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चिड़ियों को दें या जानवरों को दें, सदका उतारना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आज का शो शुरू हो गया है। आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके on 05141022251 और उसके अलावा 0335488844 पे मैसेज कर सकते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े मल्टी डायमेंशनल हैं, स्पेशलाइजेज इन इंटरनल मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर शजली
मंजूर, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। जहाँ पे कोविड की बात आती है तो कोविड पे उनका अबूर है, पूरा इस्लामाबाद जो है वो उनका फ़ैन है इस हवाले से, और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को वेल अवेयर कर दिया है अबाउट कोविड-19 और उससे क्या उसकी जो सिम्टम्स हैं और उसके साथ साथ एहतियात एंड उसकी इलाज। तो आज उनसे ये बात तो करेंगे, लेकिन हम लोग 2 साल से कोविड-19 की बातें करें, आज उनसे कुछ और बातें भी करेंगे। सो आज उनसे खूब गपशप लगेगी और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और नाज़रीन, एक चीज़ है, खुदा के लिए मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ जब आप एटीएम मशीन के अंदर घुसते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं, अंदर जाके रज़ाई लेके सो जाते हैं, बाकी लोग बाहर वे अच्छा जनरली मैंने देखा है कि जैसे ही मैं देख रही होती है, यार इतना टाइम क्यों लगा रहे, वो पैसे निकलेंगे, एटीएम मशीन कभी आपको कम नहीं देगी, 10-15 रुपए कम नहीं देगी, पूरे पैसे निकलते हैं, फिर वो खड़े होके गिनते हैं, गिनने के बाद वो निकलते हैं और फिर तब तक लाइन बहुत हो जाती है। सो बी ए लिटिल कंसिडरेट, आप लोग एटीएम में जाते हैं गाड़ी में जो है वो गिन लिया करें, क्योंकि वो इंसान नहीं है, मशीन है, वो पूरे पैसे निकालेगी, आप फिक्र ना करें। और कुछ लोग जो है वो बड़े इरिटेटिंग है, जब वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, अब नजर आ रहा है कि डबल जीरो है, वो कहता है, वो हमेशा कहता है टक टक करके, जी देख ले जीरो पे है, लेकिन कुछ लोग उतरेंगे, गाड़ी बंद करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर जीरो देखेंगे, फिर चाबी लगाएंगे, पीछे वाले जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं। सो वो सम थिंग्स आर, इतना भी शक्की मिजाज ना हुआ करें, पैसे जो जाने वो किसी ना किसी तरह आपके चले जाएंगे। तो ये मैंने ज़रूर कहना है कि एटीएम मशीन में जाके रुखसत ना हो जाए करें, अंदर बाहर भी निकल आया करें, क्योंकि पीछे बाहर लोग काफ़ी सारे वेट कर रहे होते हैं। सवाल जल्दी से पहले बता दूं, इंसानी जिस्म में कितने लीटर खून होता है? ये बैकग्राउंड में जो सॉन्ग था ये शिराज उपल ने, बहुत खूबसूरत, हमारी एक पाकिस्तानी फिल्म का था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज की रेसिपी इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग इतना मज़े से खाएंगे जब पकाएंगे इसको। आज है चिकन मसाला बन रहा है, ज़रा इसका तरीका डिफरेंट है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप उंगलियां खा जाएंगे अपनी। सो आज चल के इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं, उसके बाद आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम। बाल आज नाज़रीन बहुत ही थक्कू किस्म के बाल बने, थकेस, कोशिश मैंने की लेकिन नहीं बन सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप होगी, लंबी बात होगी थी। 05141022251 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और वहाँ पे खूब रौनक लगी हुई है, ब्लेंडर भी है। ब्लेंडर आपने ज़रूर रखना है, बिकॉज जो मसाला हम लोग फ्राई करेंगे, यानी कि जो लहसुन अदरक और प्याज और टमाटर को अच्छी तरह कुक करेंगे, उसको आपने साइड पे रख लेना है और उसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, लेकिन सबसे पहले हैंड वॉश कर लें। कोविड-19 की वजह से तो हमने इतने हाथ धोए होंगे कि स्किन जो है ना वो खुश्क हो गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं नुसरत बोल रही हूँ लाहौर से। अजहर? नुसरत। नुसरत, कैसी है नुसरत? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी नुसरत, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगता है आपको देखकर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो आपने कोई चीज़ ट्राई की? जी अभी तक नहीं की, सॉरी। आज की, वैसे आज का जो चिकन मसाला है ना वो जी आपने जी जरूर जी ट्राई करना है, बताइएगा। इंशाल्लाह जरूर, जी जी जरूर क्योंकि इंशाल्लाह। खाना तो हम सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और जी हाँ खाने के बगैर बिल्कुल। आपको पता है हमारी कोई भी महफिल जो है वो इनकम्प्लीट होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। है। तो नुसरत जी, आप मतलब क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ जी, मैं टीचिंग टीचर हूँ। करती हैं? हाँ वाह, जी बिल्कुल। जबरदस्त, वेरी नाइस। सो जी क्या जी टीच करती हैं? कुछ स्पेशल मैं, सब्जेक्ट है? हाँ जी मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं। नहीं, कोई मैथ पढ़ाती हैं? हाय अल्लाह, मैथ जिसको आ गया, आप मैथ पढ़ाती हैं ना, तो फिर क्या कमाल बात करती हैं आप, ऑनेस्टली। जी जी, सो बस वो बड़ा बच्चों को बड़ा मुश्किल से समझ आता है, बस करना पड़ता है फिर। है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुश्किल बच्चों को आती है वो किस चीज में आती है, कौन सी चीज है वो? अलजबरा जरा मुश्किल लगता है जी, उनको नया लगता है बिल्कुल से, हर मैं चीज है। हमेशा अलजबरा को ना अलजबड़ा बोलती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाती हैं? स्कूल में। स्कूल में पढ़ाती हूँ जी। ओके, जबरदस्त। जी सो जी। कुछ और कहना चाहेंगी, कोई अपनी अच्छी सी बात स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, बस मेहनत से दिल लगा के पढ़ें
और फिर ही इंशाल्लाह सब कुछ उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मेहनत यही तो मैं कर। कहना चाहती तो अब आप क्या स्कूल में मतलब अब जाना होता है कि वो ऑनलाइन वाला चक्कर है? नहीं नहीं, जा रहे हैं आजकल तो। हाँ जा जी रहे हाँ हैं ना, जी, चलो रेगुलर। वेरी जी नाइस, जी जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। तो आज की रेसिपी जरूर देखिएगा और जी, बनाइएगा भी। अल्हम्दुलिल्लाह जरूर देखूंगी इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू सो सो मच नजर जी, बहुत शुक्रिया आपका। रीना कार मुझे जिम जाना अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि काफ़ी मोटा होना मांगता खा के, लेकिन ये कि सरप्राइज है नाज़रीन आने वाले दिनों में। तो उसके बाद ये होगा, योगा मैट होगा और हम यहाँ पे योगा करेंगे, वो वाला योगा जो मतलब आप लोग देख सकें। कुछ आसन जो होंगे वो मैं नहीं कर सकती, वो आप फिर वीडियो यूट्यूब पे देख लिया करें, क्योंकि कुछ आसन टीवी पे करने वाले नहीं होते। तो वो वाले आसन में दिखाऊंगी आपको जो हो सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वो ज़ाहिर कमरे में बंद होके फिर आप जो है कुछ भी करते रहें, डजेंट मैटर। अच्छा अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। 1 किलो के बराबर चिकन है, ये आप देख लें। यार ये लाइट क्यों हल्की हो गई है, देखिए ना नाज़रीन, रोप लाइट थी ऐसी ब्लास्ट कर रही थी, लेकिन आज जो है मध्यम पड़ गई है बेचारी, शी इज़ गॉन मध्यम। अच्छा ये देख लें, 1 किलो के बराबर 1.5 किलो के बराबर चिकन है। इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसमें मसाले डालने हैं और इसको मैरिनेट आपने जो है वो एटलीस्ट करना है 1 से 2 घंटे। इसमें जो कढ़ाई है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 कप के बराबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला और इसके अंदर हमने फ्राई करना है 2 अदद बड़े प्याज। ये थोड़ा सा कम है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी। ये हमने प्याज जो है लेके ये इसमें शामिल कर दिया और साथ ही लहसुन अदरक कूटा हुआ या पिसा हुआ आपकी मर्ज़ी है, कूटा हुआ होता है तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया इस तरह, थोड़ा सा आधा टीस्पून मैंने बचा लिया। इसको मैं लिड लगा देती हूँ ताकि ये आराम से होता रहे। इसको हमने मैरिनेट करना है कि हमारे साथ कॉलर है। कॉलर से पहले 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर चिकन में, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें हल्के हाथ से ये हल्दी, और हस्बे जायका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक। ये हमने डाला और इसमें 2 से 3 टीस्पून के करीब, 1 2 और 3 टीस्पून ये इसमें हमने डाल दिया क्या, दही। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे इस चम्मच से। और एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? राबिया बात कर रही हूँ। प्यारी सी मिशी, आप ही कैसी हैं? मैं ठीक ठाक राबिया, आप सुनाइए, खैरियत से है? मैं अल्लाह का शुक्र बस ठीक ठाक। अल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं, बहुत अच्छा शो होता है आपका। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या और करती आपने हैं मुझे आप? पहचाना, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी। बिल्कुल, पिछले हफ्ते हुई थी ना? जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते हुई थी, जी जी। फिर मैंने आपसे राबिया बस्ती की फरमाइश भी की थी। ये राबिया अब बसरी याद किधर आया होती हैं, आपको? कहाँ होती हैं वो राबिया रेडियो बसरी? पे होती हैं, FM 100 पे रेडियो पे होती है, उनकी मैंने आपसे फरमाइश की थी। हाँ लेकिन ये किस रेडियो पे होती है ना, ये भी तो बताओ जरा, थोड़ी सी मिर्ची। FM 100 पे। FM 100 पे, चलो ठीक है। राबिया बसरी तो की जरूर कोशिश। राबिया आप ही को बुलाइएगा अपने शो में। अच्छा, आप उनका प्रोग्राम रेगुलरली देखती हैं, मतलब सुनती हैं? जी जी बिल्कुल सुनती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा और आज मिशी के आप सवाल का जवाब बताओ। अच्छा, सवाल का जवाब तो सॉरी मुझे नहीं आता। मैंने आपसे एक बात ये कहनी थी, माशाल्लाह आपके अंदर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपके अंदर बनावट नहीं है। आप जैसी हैं आप वैसी कैमरे के सामने रहती हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं जानबूझ के काफी चीजें करती हूँ, यू नो। नहीं नहीं मिशी, आप यकीन करें, आप इतना अच्छा मजाक करती हैं जो हम फैमिली के साथ बैठ के मतलब देख सकते हैं। इतना अच्छा आप शो करती हैं। थैंक कुछ यू। लोग होते हैं ना जो कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और फिर कुछ और होते हैं, लेकिन आप जैसी हैं आप वैसी कैमरे के सामने रहती हैं। आपकी ये बात बहुत अच्छी है। आपके अंदर बनावट बिल्कुल भी नजर नहीं आती। कोशिश मेरी है कि मैं भी जरा बनावट करूं, मेरा बड़ा एक मसला है, मैं भी दिल चाहता है कि मैं भी बनावटी हूँ, लेकिन हो नहीं सक रहा होता, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा होता है, क्या और करें। माशाल्लाह खाने आपकी भी नजर बहुत बड़ी अच्छे आप तेज है, मैं बनाती बड़ी हैं। खुश हूँ आपसे, माशाल्लाह। जी मैंने कहा आपकी नजर बड़ी तेज है, मैं खुश हूँ आपसे बहुत, मोगैम्बो खुश हुआ। मिशी, आप ही यकीन करें, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मिशी। आप ही, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं और आपकी ये प्याज और बहुत ही इसमें दुआएं, ही ना अल्लाह गिर ताला जाऊं। आपको बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दे। आमीन सुमामीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आई यू। लव यू सो मच मिशी। आपकी प्लीज आई लव आपने यू मुझे टू। भूलना नहीं, आपने मुझे याद रखना है। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी करने की कोशिश करूंगी और आप इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बहुत अच्छी इंसान है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि इंसानी जिस्म में कितने लीटर खून होता है? टेल मी। आप ही इसका सवाल, इसका जवाब तो मुझे नहीं आता, सॉरी।
1 2 3 कुछ तो बोले ना, सारा दिन फिरते हैं, बॉडी में कितने लीटर खून है ये तो पता होना चाहिए। अच्छा आप मुझे कोई हिंट तो पहले दें। हिंट, चलो ये बताती हूँ, 1 से 10 लीटर के बीच में है। 8 8 8 लीटर? लीटर। तो कानों में से निकलेगा 8 लीटर? नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो आज देख लेना कितने लीटर खून होता है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ठीक है, माफ कीजिएगा नाज़रीन, मेरे डायरेक्टर इतने वो है ना, फौरन देगची के ऊपर क्लोजअप चला आता है, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, खुशबू इसका जो अरोमा आ रहा है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। ये प्याज और लहसुन अदरक अच्छी तरह गुल इस कलर का हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, ये कलर का है, ये देखें, ये लुक है इसकी। ज़्यादा आपने इसको नहीं बनाना, इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े वाले गोल टमाटर, ये लें, ये हमने डाल दिए। एक सेकंड चेक कर लेना। वाह, टमाटर जरूर खाया करें, आजकल तो टमाटर भी सोने के भाव बिक रहे हैं, लड़ाई होगी एक टमाटर के ऊपर घर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से मिशी? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। आयशा बोल रही है मुल्तान से। जी जी आयशा, कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपका शो। और आज तो आपने बड़े भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, बड़े हाँ। अच्छे लग रहे हैं। आज मैं जी डिस्को 82 हो गई हूँ। नहीं, आप अच्छी भी बहुत लग रही हैं, आप जैसी भी आती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी। थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये बताइए कि कोई डिश ट्राई की आपने? हाँ जी, मैंने कढ़ाई बनाई है आपकी, और जो है एक आपने मिक्स सब्जी बनाई थी, है ना, वो भी बहुत जबरदस्त बनी। आहा, जी। आज जो मसाला चिकन है ना, आय हाय हाय अच्छा, हाय। इसकी ना रेसिपी दोबारा रिपीट कीजिएगा, आज मैं देख नहीं सकी हूँ आपके मसाले ये, क्योंकि आपकी जो भी रेसिपी होती है ना, इतनी डिफरेंट और जबरदस्त, सादी सी होती है और बड़ी जबरदस्त होती है ना। जी, बस ये कि आजकल मुझे एक चीज का दुख है, सौदा महंगा हो गया है, बस एक चीज का दुख है। जी बिल्कुल, वो तो हर सब्जी को आग लगी हुई है, हर सब्जी महंगी है। जिस बिल्कुल सब्जी को बिल्कुल। भी लेने जाते हैं हाँ। तो वो बड़ी महंगी महंगी मिल रही होती है, तो और चिकन भी बहुत महंगा हो गया है। किचन भी चिकन चिकन मुर्गी। चिकन, मैंने कहा किचन महंगा हो गया। हाँ वैसे ये तो है, ये तो है। चिकन अब भी मेरे ख्याल में बहुत। घर में मुर्गियां मतलब पालनी पड़ेंगी, उबालनी कह जी रही। बिल्कुल तो बिल्कुल, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ ये है, लेकिन गमलों में अब छोटी मोटी सब्जियां लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। जी नहीं, मैंने सब्जियां तो मेरे घर फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं। अच्छा, वेरी जी, नाइस। आप जामन का है, इस्लामाबाद, और माल्टे का है, आहा, और खजूर का है। ये 3-4 मैंने लगाए हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है, और बाकी फूलों के हैं। चलो भाई, आप इस्लामाबाद से बोल रही हैं ना? नहीं नहीं, मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से, माफ कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं, इंसानी जिस्म में कितने लीटर खून होता है? इसमें मेरा ख्याल है 150 से कुछ 180 पाउंड तक होता होगा। 150? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, 150? पाउंड 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 नहीं, लीटर कितने होता है? पाउंड तो बहुत लीटर लीटर मुझे नहीं मालूम। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कुछ तो बताओ फर्क। माफ कीजिएगा नाज़रीन, मैं एक वो लाल रंग का बैल नहीं होता वो पी के आई हूँ। एक्चुअली लाल बैल आप पी लेना तो आपकी एनर्जी लेवल ये कि मैं इसे छत पे चढ़ के ना चलना शुरू कर दूंगी। तो इसलिए ये देखें, इस वक्त ये स्टेज हो गई है, प्याज लहसुन अदरक और टमाटर को हमने अच्छी तरीके से कुक कर लिया, तो वो ऐसा हो गया, ये देख लें, ये ऐसा हो गया। अब आपने इसको एक डिश में निकाल देना है, फौरन से आपने ब्लेंडर में नहीं डालना, क्योंकि ज़ाहिर ब्लेंडर भी बेचारा कहेगा कि थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने आधा कप के बराबर तेल डालना है, ये वाला तेल, इसमें आधा कप से भी कम ये डालेंगे, आधा कप इसमें तेल। और इसके अंदर ये जो लहसुन बचा हुआ है 1 टीस्पून मैंने बचा के रखा था, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा सौते। और ये जो मैरिनेटेड चिकन है ना, ये वैसे आपने जो है वो 1 से 1.5 घंटा रखनी है फ्रिज के अंदर। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसमें सारे मसाले हुए में, इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये देख लें। और इसको मैं जैसे ये थोड़ा सा गुलाबी होगा ना, हो चुका है बल्कि वो, क्योंकि तेज़ आंच है, इसमें अब मैंने ये चिकन शामिल कर दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाले के साथ। प्लीज़
सारा डोंगे में जो भी होता है मसाला सारा निकालें, ज़ाया ना करें, अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। इसी के साथ ही वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त है क्विक सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, यू वाचिंग द मिशी खान शो। मैं अपनी टीम को बता रही थी कि बेली के लिए एक एक्सरसाइज होती है जो कि मैं करके दिखा रही थी उनको। आई होप ये भी कर सकें सारे। चिकन जो है वो इस मरले में जो पहुंचती है ना, जिसमें फ्राई हो रही होती है, वो बेहतरीन मरला होता है। तो जितना आप इसको कुक करेंगे, अब ये जो मसाला है, प्याज लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई किया, उसके बाद उसमें 2 बड़े टमाटर डाल दिए, तो ये बन गया वो। अब इसको हम इस ब्लेंडर में डालेंगे, कुक्ड, ये नहीं कि आपने कच्चा। इसका जो मसाला है ना, आय हाय 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 माशाल्लाह से। अब चमचा जो है ना, ट्राई कर लूँ कैसा बना। आज तो मेरी टीम, उफ ये मिर्चों वाला था, उफ। अब क्या करना था, हाँ कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2251। आज का सवाल है कि इंसानी जिस्म में कितने किलो सॉरी कितने लीटर खून होता है। अच्छा ये हमने डाल दिया। अब डरा इस बेचारे की तबीयत ही खराब रहे, बहुत ही बेवकूफ किस्म की आवाज। अब ओह बंद ही हो गया। ओके नाज़रीन, दैट्स इट, धुआं सा उठ रहा है। और ये वाला अब हम डालेंगे मसाला इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा और फ्राई होना है। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस? आपकी उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। उबैदा फ्रॉम मुल्तान, भाई वेरी नाइस। आज मुल्तान से दूसरी कॉल है। कैसी हैं उबैदा? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं तो आपके प्रोग्राम में जब भी आता है थर्सडे को कोशिश करती हूँ कॉल, मगर कभी लग जाती है कभी नहीं। चलो आज लग गई आपकी कॉल। कैसी है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बस आपको मिस करते हैं। कैवान भाई वो गेटू की दुनिया ही छोड़ गए हैं। हाय हाय। अवामी कचहरी में आते हैं, वो हमारे किस काम की? वो तो बस अपने इस्लामाबाद की अवाम की बात सुनते हैं, हमारी तो नहीं। और उसमें जरा वो फन एलिमेंट था ना, अभी वो जरा से सीरियस हो जाते हैं, फिर जाहिर है नहीं, गेटू सीरियस। की दुनिया फिर भी मिली आती आपका प्रोग्राम और गेटू की दुनिया, वो तो बस मैं बहुत शौक से प्रोग्राम तो सारे सिल्वी देखती हूँ। और वो बहुत अच्छा करते थे ना। हाँ दोबारा जी से जी, करें ना बहुत। हफ्ते में एक दफा वैसे। तो आप कह देना प्लीज, मैं कहूँगी, काइंडली। ठीक है। सिल्वी को भी और केवान को भी। नहीं इंशाल्लाह हाँ देखें। जी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो ये मुझे बताएं, चाहे आपका पैगाम वो सुन भी लेंगे, मैं बोल भी दूंगी उनको। हाँ वो प्लीज जरा आप लाइट बोल हार्टेड दीजिए। शो था, सारे हफ्ते की न्यूज़ भी मिलती थी। और जैसे केवान जी, सोच रहा होगा कि प्लीज़ ये ना बोले, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आप तो सही बोलती हैं ना, आपकी बातें और कैमान भाई की बातें है ना। नहीं नहीं अब नहीं नहीं, जबरदस्त, साफ गो। साहब को सही बोलती हैं। है ना। वो तो नहीं, वो हाँ जी, प्रोग्राम दोनों बहुत अच्छा वो करते पहले थे। आई कॉल और मैं कॉलर कह रही थी ना कोई बनावट, आप लोगों की बातों में वो बनावट नहीं है। हाँ ये बात है, ये हाँ बात जी। है। चले अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को आज अखज़ कर दिया, बहुत नहीं, शुक्रिया, मैं थैंक्स अ लॉट। इंस्टा पे भी आपके मैसेजेस वो देखती हूँ। थैंक यू यार, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात। अच्छा ये मुझे बताएं कि कितने लीटर खून होता है इंसानी जिस्म में? आई थिंक 5 है 4 5.5 कितना? 5.4 5.4 लीटर। जी। हाँ खूनी खूनी जिस्म होगा ये तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दही रात को नहीं कहा जी, मैंने खा लिया। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा हरी मिर्चें और हरा धनिया। दैट नीडेड सम काइंड ऑफ यू नो एनर्जी। अच्छा ये देखें, अब आपने अगर शहबाज भाई अब दिखाएंगे ना तो फिर सही दिखाएंगे, ऐसी चिकन होनी चाहिए। इसके अंदर अब ये जो प्याज लहसुन अदरक टमाटर को पका के मैंने ब्लेंड कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने ये शामिल किया। जब आप पका के इसको करते हैं ना, और इसके अंदर जो बाकी है उसको हम, इसको अब थोड़ा सा मैं ढक रही हूँ ताकि थोड़ा सा कुक होगा। किधर गया ढकना? और इसके बाद ये जो जग है इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि वो जो बाकी मसाला है वो क्लीन हो जाए। और कोई चीज़ आपने ना ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ज़ाया करने का मतलब, बहुत सारे लोग डिश में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कुकिंग में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अच्छा अब आपने इसको, ये मसाला चेक करें ज़रा, आय हाय। इसके बाद रोटियां आएंगी, ये
हल्का सा आपने इसको ये पकेगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्याज लहसुन अदरक और टमाटर पका हुआ है। इसको अब हल्की आंच पे, ये जो साबुत हरी मिर्चें हैं ये मैंने इसमें डाल दी, ये बगैर काटे हुए ये ऊपर से डाल दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इस पर से, ये ज़रा इसके कलर चेक करें, ये आपको सिर्फ शहबाज भाई दिखाएंगे कलर इसका, ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच, ऑलरेडी पक चुकी है चिकन, 10 से 12 मिनट इसको हमने सिर्फ रखना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ, ये जो बारीक चॉप किया हुआ ये है अदरक है। अब देखें, अब ज़रा करीब चेक करें, इसकी शक्ल खूबसूरत सी देखें मेरी तरह। इसको हमने ये लिड लगाई और इसको बिल्कुल आपने 10 मिनट तक हल्की आंच पे ये सिमर करेगा एंड चिकन मसाला इज़ रेडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया कहाँ से बात करी? ये शोरबा भी डालना है इसमें। जी जेलम से बात कर रही हूँ। जेलम से? जी जी नाजिया, क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जब भी देखते हैं इतना प्यारा लगता है। मैं तो कितनी दफा मैंने आपको कॉल बैक किया है ना। अच्छा, मुझे आपसे बात कर बड़ा अच्छा फील होता है। चले वेरी नाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको अच्छा लगता है। मैं वैसे घर वालों को ना आपका नाम पता क्या रखा हुआ है? क्या? मैंने कहा ये गुड़िया की तरह है, मिशी। किसकी तरह? गुड़िया की तरह। अच्छा, मैं बी समझी थी। गुड़िया की तरह। गुड़िया की तरह, ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये मुझे बताएं कि कोई चीज पकाई, आज क्या पकाया घर में जेलम में? ये मैंने आपके वो कोफ्ते जो आपने बनाए थे ना, मेरे के गोश्त के? अंडा कोफ्ता। अच्छा ओके, कोफ्ता बनाया आपने? जी वो बनाए थे, वेरी तो नाइस। बहुत नाइस बने थे। घर वालों ने बहुत तारीफ की थी। मैंने कहा मैंने मिसी के प्रोग्राम से ये जांच की है। वेरी नाइस भाई, ये तो अच्छी बात तो है। अब आज का अगर तुम बनाओगी ना नादिया, मैं कह रही हूँ, मैंने अभी खाना बनाना था तो मैंने कहा अभी तो मेरा दिल कर रहा है जो मिसी ने बनाया ना वो खाऊं। हाँ अच्छा। अच्छा ठीक है नाजिया, आज की डिश जरूर ट्राई करना। अच्छा जरूर 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 करूंगी। जरूर करना, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, थैंक्स। नाज़रीन अब आप देखें कि आपने इतने ग्लैमरस कपड़े पहने हुए हैं ना, बहुत आप हाई फाई हुए में, और उसके अंदर आपके सब्जी में अगर कोई चीज़ सब्जी कटी है और आप उसको ऐसे खा लें, ओह वाह। फिर आपको पता चला मेरे दांत कितने मजबूत हैं, आप समझ आइए आपको। सामान्य तिजारत। अच्छा नाज़रीन आप चलते हैं अपने येलो सोफे की तरफ। आज बैड हेयर डे है, डजंट मैटर, कपड़े तो ठीक है ना, बैड हेयर डे सही तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं, खूबसूरत सा मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग है, वो चल के एंजॉय करें, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। उसके बाद आज हमारे ज़बरदस्त से मेहमान हैं और उनसे आपकी मुलाकात करानी है, सरप्राइज़ है। चल के सॉन्ग सुने और उसके बाद वापस आएंगे, हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट भी साथ होंगे। बैक आज का जो शो है उसमें इससे पहले जो है, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो शो जो है 9:30 से 11 बजे तक होता है। मैं होती हूँ थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन लाइव, और उसके बाद कल सुबह 9:30 बजे और शाम में 4:30 बजे रिपीट आप देख सकते हैं। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्या कहूँगी, पूरे इस्लामाबाद जो है उनका फ़ैन इसलिए भी है कि कोविड-19 आपको जैसा कि पता है 2020 से ये वबा जो है पूरी दुनिया में फैली और पूरे पाकिस्तान को भी मार्च अप्रैल से लपेट में ले लिया और बिल्कुल सारा कुछ बंद हो गया और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इसका शिकार हुए, और उनमें से बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी को केटर किया, उनका इलाज किया, सेहतमंद हुए। सो तादाद में आपको नहीं बता सकती, ना ही ये बता सकेंगे क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मरीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन हज़ारों में मैं कह सकूँगी कि ऐसा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया। सो आज हमारे स्पेशलाइजेज़ इन इंटरनल मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और ICU एक्सपर्ट हैं, कोविड-19 भी एक्सपर्ट हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने इनसे बात करनी हो तो 0514102251 पे आप कॉल कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के, क्या कहूँगी, हार्ट थ्रॉब ही इस वक्त हैं, डॉक्टर शाज़ली
मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम मैंने सही लिया? बिल्कुल सही। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये अभी तक वैसे वो उसके आफ्टर, वो कहते हैं ना अर्थक्वेक होता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स हैं अभी भी, वो चलते रहेंगे। सो ये जब वबा आई 2020 के मार्च से यहाँ पे शुरू हुई और उससे पहले 2019 के दिसंबर में वुहान में स्टार्ट हुई। तो उसके बाद आपने सोचा था कि इतना ज़्यादा मतलब ओवरनाइट इतना ज़्यादा केसेस शुरू हो जाएंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं सोचा था। कुछ मार्च में ऐसी चीज़ें शुरू हुई कि 1-2 लोग आने लग गए और मुझे पता चला कि ये कोविड है, उनका मैंने इलाज किया। तो उस टाइम ये था कि चलो ये आएंगे, लेकिन इस तरह का जो अप्रैल में और मई में जो चीज़ शुरू हुई उसका उस टाइम पे बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं था। और जब ये वबा आई और जिस तरह से उसने मतलब अपना इम्पैक्ट शो किया, वो एक बहुत बड़ी मतलब जिसे कह नहीं, उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मैं। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लोगों ने, मैग्नीट्यूड जो है वो शायद आप तसव्वुर भी ना कर सके। मतलब एक टाइम ऐसे आया था कि इमोशनली हो के मैं भी, हमारा स्टाफ भी, बाज़ा हमें रोना आता था कि ये ना हो कि सड़कों पे लाशें पड़ी हों। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा है कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, आपको याद है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन उससे हम निकल गए और अल्लाह ने हमारे साथ बड़ा करम किया, हमारे मुल्क के साथ, हमारी अवाम के साथ। बिल्कुल। और जाहिर बात है जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, लोगों की नज़रें हमारे ऊपर थीं और उसमें लोग ही देख रहे थे कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। तो हमने वो 14 अगस्त में पिछले साल वो इंटरव्यू मैंने किया, तो मैंने कहा हमने अपनी अवाम को, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी अवाम को एक तोहफ़ा दिया और वो तोहफ़ा इस तरह था कि दुनिया अभी भी उसमें फंसी हुई थी, हम निकल गए थे। तो उसमें लोगों की भी थी मेहनत थी, जिसको आप अनसंग हीरोज़ कहते हैं। वो अस्पताल का हर जो है वो तबका हो सकता है, तो और 7 लोगों की दुआएं थी और कुछ हमारा, मेरे ख्याल में, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपकी तरह एंकर्स ने पूछा कि वो क्या ख़ास बात थी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। वो कोई डिवाइन फोर्स ही थी जो हमें उससे निकाल रही थी। तो जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया का आपने हाल देखा, अपने नेबर के क्या हुआ, लेकिन हम सरवाइव कर गए। तो इसमें उस टाइम इमोशनल हम बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ। एक मरीज़ को घर भेजते थे, उनके लवाकिन को बताते थे, वो बेचारे हमारे इंतज़ार करते थे हमें डॉक्टर आके क्या ख़बर देगा। मतलब कभी ये हुआ कि मियाँ बीवी इकट्ठे एडमिट हैं, बेटा बाप है, बेटा माँ है, मियाँ बीवी हैं। तो जब आप उनको घर में भेजते थे, एक ख़ानदान में एक भेजना हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती थी। तो वो हमने एक दौर देखा है और उस टाइम पे हमें ये सही पता चला कि ये कोविड-19 क्या कर सकता है, उसने क्या किया। तो ये आपकी बात सही है कि वो उस मैग्नीट्यूड की कोई चीज़ मैंने अपने कैरियर में ये चीज़ नहीं देखी। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और वो मतलब मैं जब यहीं पे था तो स्वाइन फ्लू एपिडेमिक आया। मैंने वो भी, सार्स भी था, सार्स भी हमने देखा, इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक आया था 17 और 18 में। लेकिन उस टाइम पे खैर ये सोशल मीडिया इतना नहीं था एक्टिव, उस टाइम भी बहुत मरीज आए, लेकिन वो एक एपिडेमिक की तरह आया था, पेंडेमिक नहीं था वो। तो उससे भी हम निकले। लेकिन इस तरह की जो चीज़ थी वो मैंने अपने कैरियर में ना सुनी थी ना देखी थी। तो हम उससे गुजरे और अल्लाह ताला ने हमें इस वेव से भी निकाल लिया। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जो वेव है, लाइक पहली कोविड-19 जब शुरू हुआ, वही जो एक लहर थी, उसके बाद वो म्यूटेट होके दोबारा से जी सेकंड लहर आई है, वो ज़रा ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर हो गए। वो जो उसका गोला सा था और उसने अपना चेंज किया, सो दे वर थिकर, जो उसके जो क्या क्लॉज कहूंगी या जो स्पाइक प्रोटीन वो थिकर हो गए। फिर जी तीसरी लहर आई और अब चौथी लहर। तो ये म्यूटेट हो के किस तरह, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस है, ये किस्म का जरासीम है। ये बड़ा इंटेलिजेंट जरासीम है। ये अपने आप को चेंज करता है। जिस तरह उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि हर साल अभी फ्लू का सीजन शुरू हो रहा है, तो दुनिया में जो है वो फ्लू की वैक्सीन आती है। आप वो फ्लू की वैक्सीन नेक्स्ट ईयर नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो भी एक वायरस है, वो भी सार्स कोव की तरह एक कोल्ड का वायरस ही है जो इन्फ्लुएंजा आता है।
तो ये अपनी शक्ल को चेंज करता है। इन्फ्लुएंजा इज फ्लू ना? फ्लू है, Okay. हर साल होता है, इसी सीजन में अभी शुरू हो गया। तो जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वायरस की वैक्सीन बनाते हैं, वो उसके पीछे लगे रहते हैं। वो देखते हैं कि पिछले कुछ साल में ये अपने आप को कैसे तब्दील कर रहा है और ये नेक्स्ट ईयर शायद इस तरह आएगा। वो नेक्स्ट ईयर शायद में जो वैक्सीन बनाई गई जो अभी आ रही है, ये सिर्फ 60% उसमें इफेक्टिव होती है। तो सेम यही वायरस कोविड-19 करता है। तो इसको आप इसीलिए आप देखें ना, 100% कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी और आपको बूस्टर डोज की तरफ जा रहे हैं, नई वैक्सीन आएंगी, आप देखते चले जाएंगे, इसमें चेंजेस आएंगी, ये वैक्सीन चेंज हो सकती है। तो ये इंटेलिजेंट किस्म का जरासीम है। इसको आपको ट्रिक करना पड़ेगा। इसको हमें देखना पड़ेगा, ये अगली दफा अपने आप को कैसे चेंज करता है। अच्छा सर, ये बताएं, देखें आपकी ये जो अपनी ह्यूमन इम्यूनिटी होती है, कोई भी वायरस या कुछ भी, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर है और आप डाइट और वो खाने खा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी, स्लीप सही ले रहे हैं, तो आप वो एक जिस तरह वॉर होती है, तो जो जरासीम है या जो भी आपको इस तरह का वायरस होता है, उससे फाइट करने का एक जंग जो चलती है, वो स्ट्रॉन्गर जंग होती है। तो ये जो एकदम से आपको अटैक करता है, कैसे आपने जब इलाज किया तो ट्रिक कैसे किया इस वायरस को? क्योंकि अगर आप कहते हैं इंटेलिजेंट है ये, बड़ा आसान तरीका है। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मरीज बीमार हुए या जिनकी अमवात हुई, या वो ज्यादा देर बीमार रहे और मतलब डिसेबिलिटी भी हो गई उनको और उनका बीमारी भी शदीद हो गई, उसमें एक चीज ये थी कि जैसे आपके प्रोग्राम्स में, आपके भी सोशल मीडिया के भी, प्रिंट मीडिया में हम बताते रहते थे डॉक्टर्स कि जैसे ही आपको तशखीस हो आप डॉक्टर से रजू करें। इसका आसान, इससे फाइट करने का एक ही तरीका था कि आप इसको पकड़ लें वहीं पे। तो पकड़ेंगे कैसे? एंटीबायोटिक से? नहीं, अलामात से आप पकड़ेंगे। नहीं, अलामात तो आ गई ना, चले आपको है जी। तो आयु इसके ऊपर एंटीबायोटिक यूज करते हैं? देखिए ये आती है पहले जिस्म में घुस जाता है थ्रू नोज, माउथ या आंखों के सिक्रीशन से जाके। ये सबसे पहले इसका काम है कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट जो करता है वो लंग्स को करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनमें नमोनिया कर देता है। आम नमोनिया जो आम दिनों में होता है, वो नमोनिया सिर्फ एक पैच हो सकता है, एक लंग को इफेक्ट कर सकता है। ये क्या करता है, ये फैल के दोनों लंग्स को डैमेज कर देता है और फिर उस पर डिपेंड करता है उस मरीज ने ये लोड कितना लिया वायरस का, कितना एक्सपोज रहा, कितनी देर रहा और उसका वायरस का लोड कितना था। ठीक है ना? तो ये फौज जो अंदर गई, जो दुश्मन की फौज थी, वो कितनी बड़ी थी, उसका इम्पैक्ट सीधा वो लंग्स में गई या नाक में ठहर गई, हलक में ठहर गई, लंग्स में नहीं गई, तो वो लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो अगर अलामात उसकी है कि उसको बुखार तेज हो रहा है, उसका सांस खराब हो रहा है, तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पताल में दाखिल होंगे, एक्सरे कर लेंगे, सीटी स्कैन। तो ये उसकी एक ट्रिक थी। और ये वायरस क्या करता है, वायरस जाके उस अपने फेफड़ों को डिस्ट्रॉय करता है या मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। फिर आप उसका वायरस का इलाज नहीं करते, फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन वायरस से होती है, नमोनिया की, या कोई ऑर्गन डैमेज करता है, ये दिल को भी डैमेज करता है, ब्रेन को करता है, तो उसका फिर आप इलाज शुरू करते हैं। तो इसमें ट्रिक यही थी कि आप उसको जो है वो वायरस को मल्टीप्लाई होने से, ज्यादा अटैक करने से पहले कंट्रोल कर लें और उसका इलाज कर लें। ठीक है? इलाज आपके सामने था कि बहुत सारी उसमें आ गई थी, शुरू में पता भी चल गया, शुरू में हमें नहीं पता था, तो हर चीज वो दी गई जो कि वायरस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को वायरस जो कर सकती थी उसका इलाज किया गया। इलाज तो आज भी दरियाफ्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसका इलाज तो अभी मुझसे लोग पूछते थे कि जी आप क्या किस चीज का इलाज कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार देखो कोई चीज है जो इसको अफेक्ट करे, चाहे वो मल्टीविटामिन आप कह लें, एंटीबायोटिक कह लें, अच्छी डाइट कह लें, बर वक्त इलाज कह लें, अस्पताल में आके उनको ड्रिपें आप शुरू कर देते हैं, उनका और कोई चीजें कर ऑक्सीजन पे डाल देते हैं, तो हो सकता है उन चीजों से वायरस जो है वो या उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इलाज तो कोई दरियाफ्त नहीं हुआ, सिर्फ ये बताया गया कि अगर आप ये करें तो आप जिंदगी को बचा सकते हैं, हॉस्पिटल स्टे को कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ओके, ज़बरदस्त। हाँ जी, इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है। डॉक्टर मैं ना नाम लेती हूँ, शाज़ली, डॉक्टर शाज़ली हमारे साथ मौजूद है और लेते हैं क्विक सा ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज हमारे बड़ी खुशकिस्मती है, ज़बरदस्त हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर शाज़ली मंजूर हैं, स्पेशलाइजेज इन इंटरनल मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं
और आईसीयू एक्सपर्ट हैं, कोविड-19 एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे लोगों का इलाज इन्होंने ये जो मूजी वबा थी इसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में किया, और बहुत ज़ाहिर है एक मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरे और आज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े नर्व चाहिए इस तरह की सिचुएशन से गुजरने के लिए। सर एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो निशी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से नाहिद बोल रही हूँ। नाहिद कैसी हैं, खैरियत से हैं? बस ठीक है, हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। जी जी फरमाइए। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ, एक तो मैंने आपसे फरमाइश की थी कि वो मेरे गुड़ वाले चावल बना के सिखाएं। कल बनाते हैं गुड़ वाले चावल। तो एक मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे कोरोना हुआ था तो मेरे ना इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जो मेरे बाल बड़े उतर गए हैं। तो साथ ये अब अगर बार बार नजला जुकाम हो तो क्या हर दफा ये टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये कोरोना है या वैसे ही है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बताते हैं। आपको बाल गिर रहे हैं, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स आप पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, उसके बाद ही गिरे हैं, मुझे तकरीबन 1 महीना रहा था। राइट, ओके, ठीक है नाहिद, अब आप गौर से सुने, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिफोर आप इन्हें बताएं, ये ऐसा आपकी बॉडी को बिल्कुल वो बिल्कुल क्या कहते हैं, बैटरी बिल्कुल खत्म कर देता है कि ऐसा हो सकता है? आप इनका जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ना जिस्म को ड्रेन कर देता है, निचोड़ देता है, आपकी बात सही है। और लोग इसकी रिकवरी में मतलब मुझसे पूछते हैं कि ये कमज़ोरी है, हमारा टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। और इसके साथ जो है वो बालों का गिरना, वेट लॉस होना, और जिसे कहते हैं एपिटाइट कम होना, ये सारी उसकी जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसमें ये कि बालों का तो ये वापस इनकी ग्रोथ हो जाएगी। मल्टीविटामिन्स लें, अपनी खुराक अच्छी करें, और जो है और स्लीप अपनी अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, ये वापस आ जाता है। दूसरा जो इनका ये था कि दोबारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी अलामात ये है कि आपको ये फ्लूक लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर वो 2-3 दिन में ठीक ना हो, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, तो जाहिर बात है फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करें या अपना टेस्ट दोबारा करा लें। और उसमें ख्याल ये होना चाहिए कि आपका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, हम लोग कहीं गैदरिंग में नहीं गए, और अगर आप या सस्पेक्टेड कोई केस था, आप उनसे कहीं मिलने चले गए, शादी है, फौतगी है किसी जगह पे, तो फिर उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है और वो सस्पेक्टेड केस बन जाता है। मतलब हमारे पास डेली कोई ना कोई मैसेज आता है, और 2-3 दिन में अगर मरीज़ ठीक नहीं होता, 102-3 बुखार हो जाता है, तो उनको हम टेस्ट का कहते हैं। जिस कल एक बच्ची आई तो उसको यही अलामात थे, उसका जब टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव आ गया। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये आती रहेगी, ये वबा आपको तंग करती रहेगी। ये 2 दफ़ा भी हो सकती है, 3 दफ़ा भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब फिर तो बेहतर है ना कि फिर ना ही जाएं कहीं, खाम में गले मिलने दोबारा शुरू हो गए। मेरा तो अगर आप पर्सनल व्यू लें लोगों से, और मैं जो लोगों को कहता हूँ कि 1 आध साल आप कहीं पे लोगों के साथ इंटरेक्ट या कहीं ना जाएं। लोग कहते हैं जी हम गिलियात चले गए, कोई मरीज़ मेरे पास आया कि जी मैं नथिया गली गया हुआ था, बीमार हो के आ गया हूँ। मतलब आपको एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप घर में रहें, जितना लोगों से कम मिलें, जितनी गैदरिंग में कम जाएं, जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि देखें ये डेल्टा वेव है, इसके बाद एक और वेव में आना, और ये म्यूटेट करेगा। ये कुछ अरसा हमारे साथ ये होता रहेगा। तो आप एक्सपोजर आपका है, आप फिर दोबारा से बीमार हो सकते हैं। तो मेरा अगर एडवाइस लें, जब तक हम वैक्सीनेट ना हो जाएं, जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए हमारे मुल्क में, हमें जो है एहतियात करनी चाहिए। और प्लीज़ एकदम से, क्योंकि अब कोविड के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, तो लोग पागल होके सब निकल गए हैं जी, अब गले भी मिल रहे हैं, नॉर्मल हो गए। तो उसमें आपको दोबारा से डॉक्टर साहब कह रहे हैं हो सकता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब ये बताएं, हर्ड इम्यूनिटी हमारे जितने नाज़रीन हैं उनको बताइए, व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी हम बहुत सुनते हैं। 2 तरह से आप हर्ड इम्यूनिटी, बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डिजीज, किसी बीमारी की, ज़्यादातर तो हम कोविड की बात करते हैं जी। तो उसमें ये है कि हर्ड इम्यूनिटी हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है कि एक ख़ास परसेंटेज पॉपुलेशन एक्सपोज हो जाए, 70 to 75%, तो आप हर्ड इम्यूनिटी कर सकते हैं। यूरोप में कुछ ममालिक ने किया, इटली वगैरह ने किया, लेकिन उस पर यह होता है कि लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हर्ड इम्यूनिटी हम वो एक नेचुरल तरीके से लेते हैं। हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ जाता है, हेल्थ केयर पे बर्डन हो जाता है, अमवात ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो तरीका अब जो हम दुनिया में कर रहे हैं वो हर्ड इम्यूनिटी है कि आप वैक्सीनेशन करें। एक सर्टन पॉपुलेशन को जब आप वैक्सीनेट करते हैं तो आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब लेट्स सपोज
अगर 100 लोग हैं तो आप 75 तक अगर लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, मतलब वो पॉपुलेशन की करोड़ों में, तो आप उसको जैसे मर्जी है नंबर्स में ले जाएं, तो आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसके ऊपर करेंगे। एक डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी, सैयद हमजा बात कर रहा हूँ। कैसी है मिशिया? ठीक ठाक सैयद हमजा साहब, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? शुक्र है जी, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी फरमाइए। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, एक मेरा इशू है। बात करें डॉक्टर साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आयरलैंड में था। आयरलैंड में थे? जी, मैं स्टडी के लिए गया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे स्नोफॉल में मैं बाहर निकला हूँ एकदम घर से। अच्छा। तो बाय देन आई फेल्ट के मेरे चेस्ट को मुझे ठंड लगी है, तो आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो मैं फिर सीधा घर में आया हूँ, और उसके बाद से जैसे ही मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस होती है तो मेरा चेस्ट जो है वो आई फील के उसमें बड़ा प्रेशर बिल्ड होता है और मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। आप अभी आयरलैंड में हैं या इधर आ गए हैं इस्लामाबाद? नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा। ये कब हुआ आपके साथ, जो आयरलैंड वाला आप बता रहे हैं जी? ये 2009-10 में। अच्छा। देखिए, वो थोड़े से आप टेस्ट करा लें अपने लंग्स के, और उसमें देख लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है, और तो किसी भी डॉक्टर या चेस्ट के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, और उसमें कुछ टेस्ट करके हम देख लेते हैं कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है आपको, तो उसका इलाज किया जाए या आपको प्रिवेंशन बताई जाए। तो हो सकता है उस टाइम पे आपको कोई इस तरह का छोटा मोटा कोई अटैक हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन हुई हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इतनी अरसे तक आपको रह रही होगी। लेकिन अगर आप वरिड हैं और परेशान हैं तो उसका आपको हम कोई टेस्ट वगैरह तजवीज़ करके उसको देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि सिंस देन मुझे कफ और कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, लाइक गर्मी में सर्दी में कोई लाइक सीजन ऑन एंड ऑफ मेरा चेस्ट खराब होता है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि देख लेंगे अभी, चूंकि अभी ये फ्लू का सीज़न है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुक्र है आगे लास्ट ईयर नहीं आई थी कोविड की वजह से, तो ये जो एलर्जी की जिसे हम वैक्सीन कहते हैं वो आप ज़रूर लगाएं, और बाकी टेस्ट आपके करके फिर देखे जा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आयरलैंड पहुंच गई थी। अभी तो मेरे ख्याल सीजन भी सर्दी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, अब तो बहुत ज्यादा सर्दी इस दफा। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, सर्दी में ये वायरस जो है म्यूटेट कर सकता है? जी। मतलब इसमें वो जान है कि ये सर्दी जान में है, ये सर्दी में देखें, अभी गर्मियों में ज्यादा मुझे लग रहा है, सर्दी में शायद मर आ जाए। नहीं, ये इसका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि आप देखें ना, जो फ्लू सीजन अभी शुरू हो रहा है वो अभी शुरू होगा, फिर सर्दियों में दोबारा फ्लू होता है, तो ये मेरे ख्याल से भी चलेगा। तो इसके बारे में हमें उसको वेदर का भी कोई फर्क इसको कोई वेदर कर, ये पहले एक थ्योरी आई थी कि जी बहुत गर्मी हो तो ये बहुत सर्दी हो, लेकिन इसका कोई वेदर से कोई ताल्लुक नहीं। अजीम, मुझे तो सर्दियाँ इसलिए पसंद हैं कि सारे छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं जहाँ से आए होते हैं, और सुकून होता है। तो मैं सोची थी शायद कोविड के भी जरासीम जो हैं वो चले जाएं, लेकिन कह रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब, हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं, वो आपने जो कीड़े मकोड़ों की बात, सबसे मुझे जो खुशी होती है वो छिपकलियां दड़बों में घुस जाती हैं, और गर्मियां हमारे घर का भी यही हाल है, छिपकलियां अंदर चले जाएं तो सब खुश हो जाते हैं। वो उसकी जो है ना, वो पता नहीं, मुझे तो मैंने घर छोड़ दिया इसकी वजह से, इतना अच्छा था। ये एक प्रॉब्लम है बहुत, मेरे साथ तो बहुत। एक हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर, अल्लाह करे कोई अभी अच्छी बात भी कर ले सिवाय बीमारी के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। भाई सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी, रिहान बात कर रहा हूँ सकरदू से। कैसी हो मैम? सकरदू से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक मैम, कैसी हो? ठीक ठाक, आप खैरियत हैं? जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज आप बहुत अच्छी लग रही है मैम, बहुत प्यारी लग रही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब से कोई बात करना चाहिए? जी, डॉक्टर साहब से भी बात करनी थी। क्या बात कर रही है डॉक्टर साहब से? पहले मैं अपॉइंटमेंट लूंगी, पहले बताएं। अच्छा,
डॉक्टर साहब से ये बात थी मैम कि ये जो सिकर्दो मसला अभी हमारे ये जो इलाके ठंड इलाके हैं ना, हाँ डॉक्टर साहब पूछे। हाँ तो मेरी ये एक बहन बेटी को जितने कोविड की जो वो है निशानियां, तो वहीं पूरा खांसी वगैरह अल्लाह भला करे, फिर उसको वो सांस की तकलीफ चढ़ जाती थी, ये सारे पहले से हो रहे थे। तो उसको गर्मी की तरफ शिफ्ट करते तो है तो वो ठीक हो जाती है, बाकी फिर सर्दियों वाले इलाकों में आती है तो फिर उसको वहीं सूरत हाल होते हैं। तो ये नमूनिया है, ये भी वहीं कोविड है क्या? नहीं, ये तो देखिए मौसम रिलेटेड आपकी बहन को जो है ना अलामात हैं, सर्दी में उनके जो हैं अलामात ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी में वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ लोग जो है पोलन सीज़न ज़्यादा होता है तो उनको एलर्जी के अलामात ज़्यादा होते हैं। तो ये आपकी मौसम की सकर्दू की और गिलगित की जो मौसम है उसकी वजह से, अगर आप ये कर सकें कि उनको इस मौसम में इस्लामाबाद या कहीं और शिफ्ट कर सकें तो वो उनके लिए बेहतर होगा, वरना वो पूरा मौसम बीमार रहेंगी। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इधर भी आके कोविड-19 पे हम लोग उसके अलावा रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? हर वक्त लोग आपसे ये पूछे जी कोविड का जरासीम। देखिए रिलैक्स करने का तो खाने का, अच्छे खाने का शौक है और म्यूजिक वगैरह का। गाने गाते हैं? नहीं, उससे सुनते? मतलब कौन पसंदीदा सिंगर मतलब जिनको ज्यादा सुनते हैं? देखिए मैं तो हर तरह के म्यूजिक सुन लेता हूँ। आजकल वो गज़लों का ज़्यादा है तो पॉप सुनते हैं? पॉप भी सुन लेते हैं, लेकिन नुसरत फ़तेह अली या फ़तेह अली खान को ज़्यादा। आतिफ असलम नहीं सुनते? आतिफ असलम को भी सुन लेते हैं, उनके ख़ासतर वो जो नाते हैं वो उस पर ज़्यादा मेरा थोड़ा सा उस तरह से ज़्यादा ट्रेंड है। बाकी मैं पुराने गाने तो इंडिया के, मैं तो सैगल से लेके और सब मैंने सुना हुआ है। किशोर कुछ सुना है ना फिर? नहीं, मैं तो इवन बाथरूम मेरे बच्चे और वाइफ कहती तुम ना गाया करो बाकी चीज। एक लाइन सुना दे ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई गाना भी याद अब आप सैगल के जमाने के गाने सुनते हैं। वो गाने सुनने का है, लेकिन आधे लोग कहेंगे ये कौन सा गाना, अजीब सी आवाज भी कुछ जैसी अच्छी बात शुरू हो फरत को कर नहीं तो एक कोई आज का सुना दे, एक लाइन सुना दे ना, आप भी रिलैक्स करें हम भी करें कोविड-19 से। चले 1 2 3। वो गाना तो खैर मुझे इतना नहीं आता, लेकिन ये ना हो कि मैं वो मिसरे गलत और फिर बाद में। कोई बात नहीं, आपका इम्तिहान नहीं, आप बस गाएं। 14वीं का चांद हो या कोई आफताब हो, बस जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। तो ये मैं क्या और गा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब जो है ना वो मेहदी, मैं तो बहुत सीरियस वो हूँ, तो आपने मुझे जो है ना इस आपका स्टार क्या है? मेरा जेमिनी है। जेमिनी नहीं, जेमिनी जो डुअल पर्सनालिटी होते हैं, कभी बहुत खुश नहीं, अभी तो वर्क के लिहाज से बहुत सीरियस। आपने मुझे कोविड से जो है ना वो नहीं, बस कोविड के बारे में बस ये कहें लोगों से कि दिमाग से काम लें, बेसिक चीजें वो नहीं ले सकते, बस जाके फिर अभी जफियां डाल रहे हैं। भाई रुक जाए, इतना क्या प्यार मोहब्बत जाग रहा है। अच्छा एक नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, मेरे कैमरामैन गिर जाएंगे बोल बोल के। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज यू वाचिंग द मिशी खान शो में आ गया सोच के मैं तो 1.5 साल जो है सिर्फ कोविड पे बात करता रहा हूँ, मैंने कुछ पता नहीं क्या। नहीं डॉक्टर साहब आपका भी बनता है, मतलब थोड़ा कोविड को एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं हम। नहीं नहीं, आप तो बना सकते हैं, लेकिन वो इतना ये एक वो है ना कि आप इसमें दिन रात इतने मतलब मैं लिटरली अभी जाऊंगा ना 100 मैसेजेस पे होंगे, अभी फोन आएगा जी मरीज ये हो गया, वो सारा दिन आपका ना। डॉक्टर साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, आई हैव बीन थ्रू कोविड माई सेल्फ, माई ब्रदर ऑल्सो हैड इन को पता नहीं कैसे वो ज़ाहिर इम्यूनिटी लो थी, बस वो सो ही इज नो मोर। सो वो मैं उस ट्रॉमा से अभी तक गुजर ही रही हूँ, बट आई फाइंड दीज स्टूपिड और क्या कहें एवरीडे थिंग्स यू नो टू लाफ अबाउट। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर ड्वेल इन करें ना तो फिर देयर इज नो कमिंग आउट। नहीं वो देखिए वो उसमें ना मिशी ये वक्त ही नहीं होता जिस तरह मैंने अभी यूं कर लिया। प्रेशर बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ना मेरा तो प्रेशर सारी रात सुबह अभी फोन आ रहा है जी हमारी अम्मी क्रैश कर रही है, एम्बुलेंस अभी मैं आपने पहले एम्बुलेंस भेजो उनको अस्पताल पहुंचाओ, अभी ये मरीज का हो गया, अभी ये मेरा अब ये एक उसमें मैं जो है ना बीच में खैर टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अब आपके आने से पहले प्रोग्राम से ये मैं कर रहा था, फोन आ रहे हैं
मैंने कहा मैं 1-1.5 घंटा फोन पे नहीं हूँगा, ER में बताया अभी ये मरीज पहुंचा, अभी कमरा किसको देना है, ये अब वो फिर मैसेज आएंगे कि जी मुझे तो बुखार हो रहा है, मुझे फलां हो रहा है, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि मैं आपको थोड़े से मैं इसमें तो मतलब घूमने फिरने मेरा बड़ा उस तरह का स्टाइल था, लेकिन ये 1.5 साल जो है ना वो तो चले आप हमारे शो पे आके ना नहीं, थोड़ा तो आपके शो में तो मैंने गाना बनाया, गाना का तो छोटे-छोटे रिलीफ है, तो मैंने बड़ा बुरा गाना गाया। अब तो मेरी किट लगेगी जो दोस्तों यारों और घर वालों के, तुम्हें क्या जरूरत थी। कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब के थोड़े छोटे रिलीफ मोमेंट्स होते हैं ना, इफ यू डोंट डू दैट देन ऑब्वियसली अभी आपने जाना है। मुझे जबरदस्ती पकड़ के जवाद ने कहा कि आपने प्रोग्राम में आना है, सलीम साहब ने आना था, वो तो खैर बैकआउट कर गए। क्यों बैकआउट किए? उन्हें लाहौर जाना था। लाहौर में क्या हो रहा उनका कोई कोर्ट का था, आज डेट थी। अच्छा। और देखिए कोर्ट में तो लोग ज्यादातर आते ही नहीं है, तो आज नहीं, उनका एक था जो बड़े अरसे से पेंडिंग था ना, तो इसलिए वो कह रहे थे कि अच्छा ये मुर्गी में 3 टांगे कहाँ से आ गई हैं? अच्छा सॉरी, वो एक ही मुर्गी थी। वो एक बोटी ऐसे थी जो टांग की तरह लग रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसे हुआ कभी आपके? हमने देखे हुए शोज ड्रामे देखे, वो हम सारी एंटरटेनमेंट कर चुके हैं, लेकिन 1.5 साल में हमें नहीं पता टीवी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नहीं आई कैन ऑब्वियसली द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू अ ग्रेट क्राइसिस। बेसिकली इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ना जो आप पे लोग वो कर रहे होते हैं ना, कि जैसे आपने कहा ना कि हर बंदा अपने होता है कि यार हमारा कोई बंदा ठीक हो जाए, कोई हो जाए। अभी ये जो औरत को किया इसको बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई। अब उसको शिफ्ट किया है, उसको डॉक्टर को बताया है कि क्या करना है, बेड अरेंज करो। बेचारे बेटे गए जी हमारी माँ कोलैप्स हो गई, हम किधर लेके जाएं। तो अब ये आप उस टाइम कुछ और सोच ही नहीं सकते। आई कैन वो मैं इस चीज को और ये मेरा नहीं, ये राउंड द क्लॉक है। ये अब उसमें आप ऐसे फंस गए हैं ना कि एक टाइम आया था ये ईद के फौरन बाद, जब हमने नथिया गली और मैंने कहा बच्चों को ले, अच्छा उस टाइम ना कोई कमरा मिले ना कोई चीज मिले, दुनिया हमने कर दी ना, वो फिर हम जा ही नहीं सके। उसके 2 हफ्ते बाद फिर ये शुरू हो गया। डॉक्टर साहब इट्स लाइक यू नो इट्स एन ऑनगोइंग फिनोमेना। मैंने ये चीज पता है कहाँ से सीखी, थोड़ा सा रिलीफ मोमेंट्स ढूंढने की। वो हरिकेन कैटरीना आया था ना वहाँ पे, बिल्कुल। तो मैंने देखा वो उसके क्लिप्स दिखा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो बेचारे उनके घर डूब रहे इतने पानी में, ऊपर वो गिटार करके टाइटैनिक जब डूब रहा था, so they were singing, so they had to find, they knew that they will die all of them, but उन्होंने वो चीज अपने को बरकरार रखी। मैं अभी बात कर रहा था मुदस्सर से ना, कुछ थोड़ी सी हमारे लोगों में भी अगर कोई बात कर देना कि डॉक्टर साहब इधर गए, मैं डॉक्टर साहब कैसे चले गए, हमारे लोगों का भी अब ये फोन कॉल आ रहा है ना, कोई इसमें हो सकता है हमारे से कोई मरीज को, तो आपको वहीं पे हमें ये भी डर लगा होता है। हाँ। आप ना वो कहते हैं ना उसमें है अंडर द लाइट है ना, आपको कोई कुछ कह देगा जी हमारा तो मरीज आपने इस तरह कर दिया। बिल्कुल। ये भी आपको स्ट्रेसेस बहुत हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि जिस स्ट्रेस से आप गुजरते हैं। अच्छा नमाज पढ़ने जा, डॉक्टर साहब नमाज में हमारा तो मरीज जी आप हमारा मतलब डॉक्टर साहब बाथरूम भी ना जाए, नहीं जा सकते। मतलब मैं आपको एक हकीकत डॉक्टर साहब इधर आ जाए, मैं आपको टेस्ट करा दूं। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं? मेरी अम्मी, मैं क्लिनिक कर रहा था तो मेरी अम्मी कोलैप्स हो गई, तो मैं बाहर निकला ना, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की अम्मी अब बात ऑन एयर तो नहीं जा रहा ना? नहीं ऑन एयर आ गया, ऑन एयर आ गया। अच्छा तो सॉरी, ये सारा कुछ ऑन एयर हो रहा था? जी जी। ओहो मुझे तो नहीं पता चला। सही बात है। नहीं अब ये देखे डॉक्टर साहब ने किया, अब ये कैसे? ठीक है, मैंने कहा वो पर्सनल बातें आप ऐसी बातें कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, करते जाए। आप बताएं। तो मैं पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे आपने बुला दिया। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो फिर आपको ना उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी लगता है। वो कहते हैं आप कहीं ना जाएं, कहीं से टस मस ना हो, ये ना आप उधर ही रहें। तो वो फिर आपका घूमना फिरना हर चीज आपके वो जाती है, वो स्क्रूटनी में कि क्यों गए, अंडर द लाइट है ना आप, मतलब। और नाज़रीन देखें ये बात है। अच्छा बोल ढूंढना है डॉक्टर साहब, 1 सेकंड रुकें। ओहो इसमें मैं आपको बल्कि इसमें से टेस्ट कर लें ना, ये वाली जो गरेबी है ना, गरेबी ये लें थोड़े से, अभी टेस्ट करें, इसके बाद फिर हम रोटी के साथ खाएंगे। कैसे टेस्ट करना? हाँ। ऐसे लें, अच्छा। ये ठहर जाए ये, और इसको फूंक मार लें। 1 सेकंड। ये आपने बनाया? जाहिर है डॉक्टर साहब। वेरी गुड कुक। नाज़रीन अपने उसमें एक्टिंग में और बाकी चीज़ों में तो ये है, इसमें भी
जो उन्होंने गोश्त का जिक्र किया ना कि गोश्त बहुत अच्छा, तो मुझे थोड़ी देर मतलब वो हजम नहीं हुआ कि गोश्त बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। ये देखें नाज़रीन, यू हैव टू ट्राई दिस चिकन मसाला। चेक कर लें इसकी रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है। नहीं, इसका टॉप शॉट क्यों नहीं, ये इसके लिए हैंगर पे कैमरा होना चाहिए, ऊपर नहीं होता वो, क्या कहते हैं, टॉप शॉट। ये हाय हाय हाय, जबरदस्त है। तो नाज़रीन अगर आपसे मिस हो गई तो कल सुबह 9:30 बजे रिपीट आएगा और कल शाम को 4:30 बजे। डॉक्टर साहब आप यही सोचे थे कि हम वैसी बातें कर रहे हैं? सोचा तो मैं तो आपके साथ लाइव हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं लाइव तो मेरे पता नहीं क्यों गलत बात भी निकल गई, आई डोंट नो। अच्छा, आज मेरी आवाज इतनी कोई बकरे जैसी हुई हुई है कि मुझे लग रहा है हा वो मेरी आवाज थोड़ी सा, वो मैं बातें ज्यादा कर रही हूँ ना तो बैठी हुई है। मुझे तो लगा, मुझे फील नहीं हुआ कि मैंने इससे पहले सुना नहीं, तो मुझे आपने मुझे गाते भी नहीं सुना वरना ये कहा कि चलें आप गा भी लें। अब डॉक्टर साहब आए हैं बाप, मैंने कहा कि आपको थोड़ा पिरा लिया जाए, आप कहेंगे मैं आके सोफे पे ही बैठ गया, वहाँ तशरीफ रखें। बट ग्रेट मीटिंग यू डॉक्टर साहब। आप कोई फेसबुक पे आपका, मैं नहीं चाहूंगी आप पे और बोझ पड़े कि लोग आपको रात से कॉल करें। बोझ पड़ जाएगा जब वो देखेंगे कि डॉक्टर साहब गाना क्या गा रहे थे, क्यों डॉक्टर साहब इंसान नहीं है, गलत गाना गा रहे थे, तो अच्छा गाना गा लेते मोमेंट्स आपके भी तो होने चाहिए। नहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, देखिए मरीज भी कि आप ऐसे हो अच्छा, नहीं अच्छा गाना भी गाए ना, फिर तो वो भी कोई खास नहीं किया। एक और लाइन प्लीज, कोई और चलें आप गालें, चौधरी का चाहा मैं आपका साथ दे देंगे, एक और तो आप गाएं, मैं नहीं आपने मुझे कोई गाना, चौधरी के चांद के बाद कोई और सोचे आप, जब तक एक लास्ट कॉल ले लेते का चांद कोई ले लेते। नहीं कोई और गाना। अच्छा नाज़रीन आपको बता दूं कि खुदा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिस्म में कितने किलो खून है। 4 लीटर आपके जिस्म, 4 से 6 लीटर खून होता है इंसानी जिस्म में। डॉक्टर साहब 6 लीटर अगर ज्यादा नहीं है? नहीं 5 से 6 लीटर होता है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा, और अगर इससे कम हो तो इसका मतलब अनीमिया क्या है? अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। आपके एक देखें ना, यहाँ तक खून जो है वो पहुंचा होता है ना हमारे। डॉक्टर साहब सोचे अगर खून के पेट्रोल पंप होता है 2 लीटर खून भर दें ऐसा शायद कोई वक्त आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। वो कितना महंगा हो। आर्टिफिशियल खून बनाया जा रहा है या अच्छा हाँ, वो है लाइक ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। हाँ, मतलब वो आर्टिफिशियल होता है, वो फिर हर एक को कंपैटिबल कर सकते हैं। और अब तो नई टेक्निक में ये है कि जो खून सर्जरी के दौरान ये जो वेस्ट हो जाता है ये किसी का ना, वो आप वापस लगा सकते हैं। तो वो चीजें आ गई हैं, इसमें बहुत मतलब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आपने वापस उसी टेंशन स्ट्रेस में जाना है, 2 मिनट रह गए, तो एक गाना याद कर ले, मैं साथ दे देती हूँ। गाना मुझे नहीं, आप बताए मैं गाना, वो मुझे कोई दिल पाकिस्तान गाने चले। क्या दिल 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 पाकिस्तान 3 दफा दिल कर दिया। नहीं तो मुझे मुझे कोई आसान कोई 1 2 3 4 दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। डॉक्टर आपने बिल्कुल, हम आपको एंड में चले गए। अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जो है यूजली प्रैक्टिस किधर करते हैं? मैं कुलसूम हॉस्पिटल में, वहीं पे हमारा कोविड यूनिट था जो हम 1.5 साल से चला रहे थे। मुझे एक चीज का अफसोस हुआ, मैं 1000 रुपए का गुलदस्ता लेके गई थी, एक मेरी दोस्त की अम्मी जो है वहाँ दाखिल थी, उन्होंने कहा आप गुलदस्ता नहीं ले जा सकते। गुलदस्ता अलाउड नहीं होता, ये थोड़े से ना इंग्लिश फिल्मों में तो वो गुलदस्ते ले जाते हैं, बस वो उनका होता है, लेकिन ये मतलब आपके ना जरासीम और वो दे कैन ट्रांसमिट, तो वो नहीं हो सकता। वो रख लेते हैं, उसका ये होता है कि वो रख लेंगे, जब मरीज जाने लगता है या अपने घर या कोई उसके जो रिलेटिव है वो ले जा सकते हैं अपने घर। अब ये मैं तो पता क्या उनसे कह रही, मैंने कहा देखिए इंग्लिश फिल्म मैंने कल देखी, वो गुलदस्ता लेके जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं जी ये फिल्मों में होता है। हाँ ये भी फिल्मों में खाना अलाउड नहीं होता, खाना अलाउड, क्योंकि होता है कोई ले आए और उससे कोई पेट या कुछ ऐसे हो जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आ जाती है। तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी आपका जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बीमार की इयादत के लिए जाना है, गुलदस्ते से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको हम इनवाइट करेंगे, आप ये ना हो कि कह कि नहीं मैं नहीं जा रहा। आई होप यू विल कम अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात को 9:30 बजे विद न्यू गेस्ट एंड विद न्यू रेसिपी। आज का शो कल सुबह देखिएगा, क्या कहते हैं 9:30 बजे और 4:30 बजे शाम में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।